देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 364, श्लोक क्रमांक 51 और नाम क्रमांक 348। जय महाकाल। आज 9 मई 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 290 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्ष गरुडध्वजः ॐ पद्मगर्भाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज अब तक भगवान को उन्होंने पद्मी कहा, पद्मनिभेक्षण कहा, पद्मनाभ कहा, अरविंदाक्ष कहा। इन 4 नामों से उन्होंने भगवान को संबोधित किया। अब पद्मगर्भः इस नाम से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। वे इन 5 कमलों के द्वारा शरशैया पर पड़े पड़े ही मानो वे परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे हैं। पद्मगर्भ। पद्मगर्भ का अर्थ है हृदय कमल में ध्यान करने वाले। भाष्यकार बड़ा ही सुंदर अर्थ लिखते हैं, पद्मस्य हृदयाख्यस्य मध्ये उपास्यत्वात् पद्मगर्भः। हृदय रूप पद्म के मध्य में उपासना किए जाने के कारण भगवान को पद्मगर्भ कहते हैं। देखो, यह संसार अनंत है। उपाधियों की दृष्टि से देखो तो सब अलग अलग ही है। ऊपरी दृष्टि से देखो तो परमात्मा का कहीं भी अता पता दिखाई नहीं देता। कोई लोग उसे आकाश की ओर, कहीं उसे मूर्तियों में, तो कोई उसे पेड़ पौधों में खोज रहे हैं। तब परमात्मा का यथार्थ पता बताने वाला प्रस्थानत्रय माने गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र यह हमें यह कहता है कि उसे इधर उधर मत देखो। वह पद्मगर्भ नामक परमात्मा तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है।
हृदय हेश आत्मा प्रश्नोपनिषद ने कहा है। यह प्रसिद्ध आत्मा जीवात्मा के हृदय देश में रहता है। गीता ने भी कहा हृदय सर्वस्य विष्टितम, वह सबके हृदय में विराजमान है। गीता में और भी कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। गीता ने और भी कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार सबने उसका पता हृदय में ही बताया है और उसको पाने की विधि भी बताई है। विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अन्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। कैवल्य श्रुति कहती है साधक पहले स्नान आदि से अपने शरीर को पवित्र करके बाद में किसी एकांत स्थल में जाकर बैठे। बाद में ग्रीवा मस्तक एवं शरीर को सीधे रखकर और सभी इंद्रियों का निग्रह करके भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करें। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए ये भी श्रुति आगे का निर्देशन करती है। हृदयं निर्मलं कृत्वा चिन्तयित्वाप्यनामयम् अहमेव परं सर्वम् इति पश्येत् परं सुखम् यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् अविशेषो भवेत् तद्वत् जीवात्म परमात्मनः। और पैंगलोपनिषद कहता है कि हृदय को विशुद्ध करके और अपने को मैं अनामय हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार चिंतन करके मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा सोचने और देखने से परम सुख का अनुभव होता है। जिस प्रकार जल में जल, क्षीर में क्षीर और घृत में घृत डालने से वे सब एकाकार हो जाता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ मिलने से एकाकार हो जाते हैं। और श्रुतियों ने यह भी कहा है कि उसका किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा है हृत पद्म कर्णिका मध्ये स्थिर दीप निभाकृतिम अंगुष्टमात्रमचलम ध्यायत ओंकारमीश्वरम। हृदय रूपी कमल की कर्णिका के मध्य अचल दीप जैसी प्रभा को धारण करने वाले समान अंगुष्ट मात्रा आकाश वाले तेजोमय और स्थिर ऐसे ओंकार रूपी पद्मनाभ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कहां करना चाहिए ये भी बताया, किसका करना चाहिए ध्यान ये भी बताया। अथवा कैवल्योपनिषद की श्रुति और कहती है हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं विलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षिं तमसः परस्तात्। कैवल्योपनिषद में 6 और 7 मंत्र में कहा है जब यह अपना निर्मल हृदय रूपी कमल रजोगुणादि से और पापादि से रहित विशुद्ध तथा शोक रहित हो जाता है ना महाराज, तब उसके बीच जो परमात्मा अचिंत्य है, जो अव्यक्त है, जो अनंत रूपों को धारण कर सकते हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो शांत और अमृतमय हैं,
जो समग्र ब्रह्मांड का मूल कारण है और जो आदि मध्य और अंत से रहित है, जो सर्वव्यापक है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अद्भुत है, भव्य है, जो उमा माने ब्रह्म विद्या के साथ रहता है, जिसका कंठ नील वर्ण है, जिसके 3 लोचन हैं, जो शांत और ध्यानस्थ है, ऐसे सकल भूतों की उपादान कारण रूप समस्त ब्रह्मांड के साक्षी स्वरूप परम तत्व का ध्यान करके मुनि लोग तमस को पार कर लेते हैं, ऐसा कहा है। वो कौन है? स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र सोक्षर परमेश्वराड सेव विष्णु स प्राण स कालोग्नि स चंद्रमा। उसी कैवल्य श्रुति ने कहा है कि वही परमात्मा परम पुरुष ब्रह्म है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अक्षर शाश्वत है, वही श्रेष्ठ पुरुषोत्तम परमात्मा है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल है और वही अग्नि और चंद्रमा भी वही है। ये सभी श्रुतियां इतनी पावन है कि इनका गान मात्र करने से ये साधक के हृदय में परमात्मा को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है। महाराज इतनी प्यारी प्यारी पावन श्रुतियां हैं, इसलिए मैं इस श्रुतियों को इस विष्णु सहस्त्र नाम में ले आता हूं, अधिक प्रमाण देता हूं श्रुतियों के, क्योंकि श्रुतियों से श्रेष्ठ प्रमाण और इस संसार में कौन सा होगा। भगवत कृपा से एवं सदगुरु के आशीर्वाद से वेद रूपी सागर में जो मोतियों के रूप में श्रुतियां छिपी हुई है ना, उनमें से एक एक मोती यथा समय आप जैसे राजहंसों के लिए मैं चुन चुन करके लाता हूं। इन मोतियों को खाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो मानस सरोवर में विचरण कर मोतियों को चुगने वाले अर्थात चुन चुन कर खाने वाले राजहंस पक्षी होते हैं ना, वे कीचड़ से भरे हुए डबरों में निवास नहीं करेंगे। उन डबरों को वे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इन श्रुतियों को आप लोग चुग लो, इन श्रुतियों के अर्थ को जान लो। बड़ी प्यारी प्यारी श्रुतियां हैं। प्रस्थान त्रयादि वेदांत शास्त्रों में उसके विषय में श्रवण करो। पहले क्या करना है? परमात्मा का श्रवण करना है। किनमें? प्रस्थान त्रय आदि जो ग्रंथ है वेदांत शास्त्र में उसका श्रवण करो। फिर ब्रह्म सूत्रादि ग्रंथों में उसका मनन करो। कितने सुंदर प्यारे प्यारे ब्रह्म सूत्र। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कितने सुंदर है सूत्र, उनका मनन करो और इस विष्णु सहस्त्र नाम आदि स्तोत्रों से उसकी प्रार्थना करो अर्थात ध्यान करो। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ध्यान करो। इस एक एक नाम के मूल में वह परमात्मा बैठा हुआ है, उसका ध्यान के द्वारा दर्शन कर लो। यही तो क्रम है आत्म साक्षात्कार करने का। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर तत्व पदार्थ शोधन। परमात्मा पद्म गर्भ है और उन्हें श्रुतियां बहुत पसंद है। भगवान को श्रुतियां जब उनकी स्तुति करती है ना, तो वे यथाशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये श्रुतियां एक एक गोपी है। इन्होंने परमात्मा के साक्षात्कार के लिए यह साकार रूप धारण किया है। पद्म गर्भ के आसपास ये श्रुतियां वैसे ही नृत्य करती है जैसे वृंदावन में महारास के समय गोपियां श्री कृष्ण को बीच में रखकर नृत्य करती थी। श्रुतियों ने कहा है गोप्यो गाव ऋचस्तस्य। कृष्णोपनिषद में आया है गौ और गोपी ये साक्षात वेद मंत्र हैं। इन्होंने गायों के और गोपियों के रूप धारण किए हैं। कृष्णोपनिषद में और भी कहा ऋचोपनिषदस्तावे ब्रह्म रूपा ऋच स्त्रिय।
ऋचा माने मंत्र और उपनिषद, ये ब्रह्म रूपी स्त्रियां माने गोपियां ही हैं। इसलिए उपनिषदों का एक एक मंत्र साक्षात एक एक गोपी ही है। यहां गोपियां हमें पद्म गर्भ परमात्मा का साक्षात्कार कराएगी, अतः इनका ही हमें आलंबन लेना चाहिए। इसलिए श्रुतियों के अर्थ में डूब जाओ। श्रुतियों ने जो बताया है उसके अनुसार जीवन जी लो तो परमात्मा का साक्षात्कार होने में देर नहीं लगेगी। बहुत प्यारी प्यारी श्रुतियां हैं। पद्म गर्भ परमात्मा का साक्षात्कार ये श्रुतियां करा रही हैं कि इस प्रकार परमात्मा का आप क्या कर लो, साक्षात्कार कर लो। हृत पद्म कर्णिका मध्य, वो परमात्मा इस हृदय रूप गुफा में बैठा हुआ है और उसका आप अन्वेषण करो, अनुसंधान करो। पद्म गर्भ परमात्मा के श्री चरणों पर हम नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।